अभी के अभी हम जिलाधिकारी से बात करके और उनके संज्ञान में ये भी विषय देंगे और इसकी भी जांच करा के और जो भी सही चीज है उस पर कार्रवाई हम कराएंगे। और प्रसाद हॉस्पिटल का जो घटना है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से हो, ये निश्चित रूप से हम सबका प्रयास रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हम बैठे हुए हैं कांटी के विधायक और पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के साथ। इस जिले में, इस शहर में कल एक बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत दर्दनाक घटना घटी। एक अस्पताल की अकर्मण्यता के कारण 6 लोगों की जान चली गई और दर्जन भर लोग अपनी जान को लेकर के चीख पुकार में लगे हुए हैं। जान बचाने के लिए यत्र तत्र अस्पतालों में भटक रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। तो इस स्थिति में पूर्व मंत्री की मांग है कि जो भी मृतक है उनके परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और ऐसे अस्पताल प्रबंधक की अविलंब गिरफ्तारी हो। तो अब उनसे बात करते हैं कि आखिर इसमें पुलिस अब तक क्या कार्रवाई करी और क्या की है और आगे क्या होना चाहिए। देखिए, कल का जो घटना है प्रसाद अस्पताल में जो घटित हुआ है, बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। हम इस घटना पर बेहद आहत है और सभी मृतक के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, सभी मृतक आत्मा को शांति प्रदान करे और इस हृदय विदारक घटना से प्रभावित परिवार को धैर्य धारण करने का शक्ति दे। और जहां तक घटना की बात है, तो निश्चित रूप से यदि सिस्टम दुरुस्त रहता, व्यवस्था दुरुस्त रहता, तो इस तरह का शॉर्ट सर्किट से जो घटना हुई है वो घटित नहीं होता। ये लापरवाही का मामला 100% है। और हमने तो कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कुमार रवि से मिला और उनको हमने बताया कि किस तरह मुजफ्फरपुर के चारों तरफ ये फर्जी कुकुरमुत्ते की तरह नर्सिंग होम खोलकर कुछ माफिया है, वो गरीबों का शोषण, दोहन और लूटने का काम कर रहे हैं। इलाज नहीं होता है, ये नर्सिंग होम गरीबों को लूटने का एक केंद्र बन गया है। और सेक्रेटरी ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जो भी अवैध इस तरह का चल रहा है, हम कानून ला रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे। और जहां तक प्रसाद अस्पताल की बात है, हम मांग करते हैं, हमारे हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी ने काफी गंभीरता से इस मामले को लिया है। उनका शोक संवेदना भी उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख के घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और आर्थिक एक टोकन सहायता भी सरकार ने घोषित किया है। शायद लोगों को मिल भी गया होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किसके फेलियर के चलते ये जान गया है? साहब, आईसीयू में लाचार पेशेंट भर्ती होते हैं, जो हर जगह से थक कर आते हैं, तब आईसीयू में उनका भर्ती करके उनके प्राण के रक्षा का प्रयास किया जाता है। और वैसे जगहों पर जो सुरक्षा मानक है, यदि उसका पालन हुआ रहता तो इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। हमने कलेक्टर साहब को भी कहा, जो इसका जांच गंभीरता से कराइए और जो भी अस्पताल प्रबंधन में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो गलत संदेश जाएगा। सरकार जिस तरीके से संवेदनशील है, इस घटना में प्रशासन का भी संवेदनशीलता और मृतक और प्रभावित व्यक्ति के प्रति उनका जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए। यही हम मांग करना चाहते हैं। तो आपको यह नहीं लग रहा है कि अस्पताल की अकर्मण्यता, अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण यह घटना घटी? जब कुव्यवस्था के कारण यह घटना घटी और घटना घटने के बाद भी उसे कुछ मतलब 2-3 परिजन का बताना था कि जो जिंदा भी है उनको 2-3 ठोकर लेकर के बाहर फेंक दिया गया, मरे के तरफ फेंक दिया गया और वहां से सभी अस्पताल के कर्मचारी भाग गए और उसमें मरने के लिए, तड़पने के लिए, जलने के लिए छोड़ दिया गया। तो इसमें कहीं न कहीं से अस्पताल प्रबंधन दोषी है। तो ऐसे लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अस्पताल प्रबंधन के गड़बड़ी के कारण यह घटना घटित हुआ है और आधे दर्जन से ऊपर लोगों का जान गया है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी पर यह जवाबदेही फिक्स होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हो रहा है तो हम बात करेंगे, कार्रवाई हर हालत में होना है, इसमें उस पर कार्रवाई हर हालत में होना है। वैसे भी अस्पताल
कोई मानक को पूरा नहीं करता है। बहुत सारे मानक है, मानक में है कि उसके चारों तरफ से सड़क हो जिसमें फायर की गाड़ियां जा सके, लेकिन ऐसा अपवाद में ही किसी अस्पताल में होगा और प्रसाद में तो है ही नहीं। तो इस स्थिति में तो मानक के विपरीत चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई के साथ साथ वैसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए या नहीं? देखिए, हमने तो जो चीजें हमारे सामने कल दिखा, हम उसके संदर्भ में सीधा प्रधान सचिव से बात किया और हम आपको बताना चाहते कि हम लोग प्रतिदिन सुबह से बैठते हैं जनता के सेवा में। दर्जनों लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें आईसीयू में डालकर हमारे लाखों लाख का बिल हमको बनाकर दे दिया गया है। बड़ी त्रासदी है, अनियंत्रित हो गया है। इस पर सदन में भी मामला आएगा और इस बार आप जानते हैं मेरा स्वभाव कि जिस विषय को मैं टेक ओवर करता हूं उस विषय को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करता हूं। बाकी जो भी स्थिति है हम गंभीरता से इसको, हम लोग इस पर नजर रखे हुए हैं और हम लोगों का सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोग संपर्क में हैं। और प्रसाद हॉस्पिटल का जो घटना है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से हो, ये निश्चित रूप से हम सबका प्रयास रहेगा। मरीज के परिजनों का कहना था जो आईसीयू में आग लगी उसमें घुट करके लोगों को दम घुटने से मौत हुई और बहुत जो जिंदा भी हैं, जो यत्र तत्र इलाज भी करा रहे हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन तक जैसे नहीं दिया गया और जहां कहां उनका मरीज उस अस्पताल के इलाज करा रहे हैं उसका सुधि लेने का प्रयास नहीं किया गया ताकि उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही डॉक्टर उसका इलाज कर सकें। इस तरह की कुव्यवस्था की बात आई। देखिए, हमारे जिला के अधिकारी सेन साहब बड़े संवेदनशील जिलाधिकारी, आपने जिन विषयों की ओर मुझे जानकारी दिया है, अभी के अभी हम जिलाधिकारी से बात करके और उनके संज्ञान में ये भी विषय देंगे और इसकी भी जांच करा के और जो भी सही चीज है उस पर कार्रवाई हम कराएंगे। और भी अस्पताल, एक प्रसाद अस्पताल तो अभी घटना घटी है तो बात सामने आई है, लेकिन जूरन छपरा जिसे चिकित्सा मंडी कहते हैं, एक तो किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण लोग शहर के जाम की समस्या से जूझते हैं और कोई भी बिल्डिंग बायलॉज का मानक पूरा नहीं किया है जिसके कारण आप किसी भी गली में नहीं जा सकते हैं। एम्बुलेंस जाने की क्या बात करें और फायर ब्रिगेड गाड़ी की क्या बात हो, हर तरह की समस्या ही समस्या है। तो उस पर क्या जाँच होकर कार्रवाई होनी चाहिए अविलंब रूप से? मानक को तो पूरा करना ही है। जो भी अस्पताल है वो मानक को पूरा नहीं करेगा उसको हर हालत में बंद किया जाएगा, ये सरकार का भी सोच है। और आपने जूरन छपरा का चर्चा किया है, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ तो जाम का जो समस्या रहता है हम लोग तंग हो जाते हैं और पेशेंट का तो जो स्थिति है, अब सवाल है कि जूरन छपरा हब है, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं इस शहर के, ठीक है, वहाँ स्वास्थ्य में का इलाज बेटर होता है, लेकिन मानक के साथ सारी व्यवस्था हो ये बहुत जरूरी है। और यदि ये नहीं हो रहा है तो ये एक अहम विषय है और इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इस पर कार्रवाई होगी, हम ये आपको बताना चाहते हैं। जांच तो यह भी होनी चाहिए कि आखिर बिना मानक के अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, किस तरह से उन्हें जांच की व्यवस्था का आदेश दिया गया, कितने मतलब जांच घर है जो जांच घर भी मानक का पूरा नहीं करता है और सिविल सर्जन को इस पर लगातार निगरानी करनी चाहिए। तो निगरानी न करने के बदले कागजों पर खानापूर्ति करके सभी को रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करा दिया जाता है, दे दिया जाता है, जिसके कारण इस तरह की अराजकता का माहौल है। देखिए, आप जिन विषयों की ओर हमारी ध्यान को आपने खींचा है, हम एक एक चीज को समझते हैं, जानते हैं। हम लोग इस शहर के पुराने निवासी हैं और जूरन छपरा जो हमारा स्वास्थ्य मंडी है, वहाँ का दुर्दशा, वहाँ की स्थिति से हम सब अवगत हैं। हम आपको एश्योर करते हैं कि इस विषय को इस बार हम लोग गंभीरता से उठाएंगे और निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक कार्रवाई हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, आपने सुना कि किस तरह से जो अस्पतालों की कुव्यवस्था है, अस्पताल में गलत मानक के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर जांच होगी। इसके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार के पास हमने बातें रखी है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए अलग से कानून की व्यवस्था भी होगी। यह कहना है पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार का। वो काफ़ी इस जो कल की घटना है उससे काफ़ी आहत हैं और काफ़ी गुस्से में भी है कि किस कारण उनकी हत्या हुई। जो भी दोषी है उन पर अब तक कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आगे फिर हम आपको इस मुद्दे से अपडेट कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।
डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।